हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी एस स्टार क्लासेस। आज की वीडियो में हम मॉक टेस्ट 6 को स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट पार्ट में इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पार्ट 1 लैंग्वेज इंग्लिश। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड चूज द करेक्ट आंसर। नीचे दी हुई स्टोरी को पढ़ के हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। द क्लेवर रैबिट एंड द हंग्री लायन। एक चालाक खरगोश और भूखा शेर। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। There was a clever rabbit who lived in a jungle. एक चालाक खरगोश जो जंगल में रहता था। One day, एक दिन, a hungry lion came to the jungle. एक भूखा शेर जंगल में आया and started hunting all the animals. और उसने सभी एनिमल्स का शिकार करना शुरू कर दिया। The animals were scared and didn't know what to do. सारे जानवर बहुत डरे हुए थे और उन्हें नहीं पता था कि उन्हें क्या करना है। द रैबिट थॉट ऑफ अ प्लान। तो खरगोश जो कि बहुत ही चालाक था, उसने एक प्लान सोचा। द रैबिट वेंट टू द लॉयन एंड सेड। खरगोश लॉयन के पास गया और बोला, ओ माइटी लॉयन, ओ ताकतवर शेर, आई वुड हैव कम अर्लियर। मैं पहले ही आ जाता, लेकिन अनदर लायन ट्राई टू स्टॉप मी। बट एक दूसरा शेर है जिसने मुझे रोकने की कोशिश की। द लॉयन रोड। शेर गरजने लगा। टेक मी टू दिस अदर लॉयन। मुझे दूसरे लॉयन के पास लेके चलो। द क्लेवर रैबिट लेड द लॉयन टू अ डीप वेल एंड सेड। तो चालाक खरगोश ने क्या किया? कुएं के पास लेकर चला गया। द अदर लॉयन इज इनसाइड। और बोला कि वो जो दूसरा शेर है वो इसके अंदर है। वैन द लॉयन लुक्ड इन टू द वेल। और जब शेर ने कुएं के अंदर झांक कर देखा, ही सा हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर एंड थॉट इट वॉज अनदर लॉयन। तो उसे क्या लगा? अपनी ही परछाई देखकर उसे लगा कि उसके अंदर दूसरा शेर है। एंग्री, गुस्से में, द लॉयन जम्प्ड इन टू द वेल टू फाइट द अदर लॉयन। तो गुस्से में आके वो शेर कुएं के अंदर कूद गया। एंड ड्रोन, और उसके अंदर ही डूब गया। द जंगल वॉज सेफ एंड ऑल द एनिमल्स थैंक द क्लेवर रैबिट फॉर सेविंग दैम। तो सभी जंगल के जानवरों ने चैन की सांस ली और खरगोश का धन्यवाद किया उन्हें बचाने के लिए। तो ये स्टोरी हमारी कंप्लीट होती है। हम इसके क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज़ द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी। जो स्टोरी हमने पढ़ी है इसमें मेन कैरेक्टर कौन था? द लॉयन, शेर था। द रैबिट, खरगोश था। द टाइगर, द वेल, ये तो थे ही नहीं, ये दोनों थे। तो इनमें से मेन कौन होगा? मेन होगा रैबिट, जिसने सभी जानवरों को बचाया था। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वर द एनिमल्स इन द जंगल स्केर्ड। जो जंगल में जानवर थे वो क्यों डरे हुए थे? द लॉयन वॉज हंटिंग दैम। क्योंकि जो लॉयन था वो उनका शिकार कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 3, वट प्लान डिड द रैबिट कम अप विथ टू सेव द एनिमल्स। जो रैबिट था उसने क्या प्लान बनाया था जंगल के जानवरों को सेव करने के लिए? तो ऊपर भी हमने पढ़ा था भी ये। When the lion looked into the well, he saw his own reflection into the water and thought it there was another lion. Angry, the lion jumped into the well. यानी कि वो कुएं के अंदर कूद गया था। He tricked the lion into jumping into the well. उसने ट्रिक लगाई थी कि कैसे शेर को कुएं के अंदर कूदवाना है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। What did the lion see when he looked into the well? जब शेर ने कुएं के अंदर देखा तो उसे क्या दिखा था? जंगल दिखा था? नहीं। द रैबिट, उसे उसके अंदर खरगोश दिखा था? नहीं। टाइगर दिखा था? नहीं। हिज रिफ्लेक्शन, उसे अपना ही चेहरा उसमें दिखा था। जिसने पढ़ा था हमने, ही सा हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर। उसने अपना ही साया उसमें देखा और उसे लगा कि यहाँ पर कोई दूसरा लॉयन है और वो जंप कर गया। 5 पर आते हैं। वॉट लेसन कैन वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी। तो हमें स्टोरी से क्या सीखने को मिला था? कि चालाकी से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। और जो रैबिट था वो बहुत ही चालाक था। तो ऑप्शन नंबर सी, क्लेवर थिंकिंग कैन सॉल्व बिग प्रॉब्लम।
चालाक सोच किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रीड द फॉलोइंग पोस्टर एंड चूज द करेक्ट आंसर। ये पोस्टर हमें दिखाया गया है, इसको पढ़ के हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो किस बारे में है ये? हैविंग फन ऑल डे, यानी पूरे दिन मस्ती करो। ड्यू 2 days टूर, यानी ड्यू में 2 दिन का टूर है। स्टडी टूर एक्सप्लोर एंड लर्न, ये स्टडी टूर है, इसमें क्या करना है? घूमना है और सीखना है। विजिट इनक्रेडिबल प्लेसेस ऑफ दमन एंड दीव, दमन एंड दीव के इनक्रेडिबल यानी अतुल्य, जिनकी कहीं तुलना ना की जा सके, ऐसे प्लेसेस को घूमना है। एंड क्रिएट अ लास्टिंग मेमोरी, एक स्थायी मेमोरी बनानी है। और क्या दिया इस पोस्टर में? ड्यू फोर्ट घूमेंगे, ड्यू फोर्ट, यहाँ पे भी ड्यू फोर्ट है। ज्वाइन नाउ, लॉग इन अप नाउ, साइन अप नाउ, और ये वेबसाइट दे दी उन्होंने अपनी। अब उसके क्वेश्चंस को देखते हैं। वेयर आर द किड्स गोइंग फॉर द स्टडी टूर, जो किड्स थे वो कहाँ पे स्टडी के लिए जा रहे थे? स्टडी टूर के लिए ड्यू में। तो ऑप्शन नंबर बी ड्यू करेक्ट होगा। व्हाट इज वन प्लेस द किड्स विल विजिट इन ड्यू। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ वन प्लेस द किड्स विल विजिट इन ड्यू। ऐसे कौन से प्लेस पर वहाँ वो विजिट करेंगे? एक प्लेस को बताना है, ड्यू फोर्ट। अभी हमने देखा था, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ड्यू फोर्ट, यानी ड्यू फोर्ट को विजिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट विल द किड्स डू ड्यूरिंग द टूर, जो बच्चे हैं वो टूर के दौरान क्या करेंगे? स्लीप, सोएंगे। क्या टूर के दौरान कोई सोता है? एक्सप्लोर एंड लर्न, घूमेंगे और सीखेंगे। यहाँ पे भी पढ़ा था हमने एक्सप्लोर एंड लर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द टूर स्लोगन, जो टूर है उसका स्लोगन क्या है? हैविंग फन ऑल डे। अभी देखा था हमने, सबसे ऊपर लिखा हुआ है स्लोगन हैविंग फन ऑल डे, यानी ऑल डे मस्ती करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ कैन यू ज्वाइन द स्टडी टूर, आप स्टडी टूर को कैसे ज्वाइन कर सकते हो? बाय डूइंग होमवर्क, नहीं, बाय साइनिंग अप। यहाँ पे इन्होंने अपनी वेबसाइट दी हुई है और इस पे जाके साइन अप करके आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बाय साइनिंग अप करेक्ट होगा। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग नोटिस बोर्ड मैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर। नोटिस बोर्ड को पढ़ के हमें आंसर को चूज़ करना है। समर सेफ्टी टिप्स फॉर किड्स, गर्मियों के सेफ्टी के टिप्स हैं किड्स के लिए कि इनको क्या क्या करना है। स्टे सेफ एंड कूल दिस समर विद दीज इजी टिप्स, यानी सेफ रहो और अपनी समर को कूल कैसे बनाना है इसके लिए टिप्स दिए हुए हैं। वियर अ हैट, टोपी पहनो। एंड लाइट क्लोथ्स, और हल्के हल्के से कपड़े पहनो। प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द सन, और अपने आप को सन से प्रोटेक्ट करो। हाइड्रेट फ्रिक्वेंटली, यानी हाइड्रेट कैसे करेंगे? पानी पी के। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू स्टे एनर्जाइज्ड, यानी आवश्यकता के अनुसार पानी पिएंगे। अप्लाई सनस्क्रीन, और सनस्क्रीन को अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे। यूज़ सनस्क्रीन टू प्रिवेंट सनबर्न, सनस्क्रीन लगाने से क्या होगा? जो सन से होने वाले सनबर्न है वो हमसे हम अपने आप को बचा पाएंगे। डोंट फॉरगेट टू रीअप्लाई, और इसको बार बार अप्लाई करते रहें, यानी सनस्क्रीन को बार बार अप्लाई करना ना भूलें। प्ले इन द शेड, छाया में खेलें। अवॉइड डायरेक्शन सन ड्यूरिंग द हॉटेस्ट आवर्स, और क्या करना है? जब बिल्कुल तेज़ धूप होती है उस टाइम अपने आप को बाहर खेलने से बचाना है। 12 PM और 3 PM के बीच में सबसे ज़्यादा धूप होती है, तो उस टाइम पर अवॉइड करना है सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में जाने से। टेक ब्रेक्स, यानी कि ब्रेक्स लेने हैं। यू फील टायर्ड एंड डिजी, अगर आपको फील होता है कि आप थक गए हैं या आपको चक्कर आ रहे हैं। रेस्ट इन द शेड एंड ड्रिंक वाटर, छाया में आराम करो और पानी पियो। स्टे सेफ, स्टे कूल एंड हैव फन, सेफ रहो, कूल रहो और इन्जॉय करो। अब इसी क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आइटम टू वियर व्हेन प्लेइंग आउटसाइड इन द सन, ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट आइटम है जो आपको धूप में खेलने के लिए पहनना चाहिए जब भी आप घर से बाहर खेलें गर्मी के टाइम में? जैकेट नहीं, अ हैट। सबसे ऊपर हमने हैट ही पढ़ा था, वियर अ हैट,
यानी कि टोपी पहने। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच वाटर शुड चिल्ड्रन ड्रिंक वाइल प्लेइंग इन द समर हीट। समर में खेलने के लिए बच्चों को कितना पानी पीना चाहिए। अ ग्लास ऑफ वाटर, 2 ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास एवरी आवर, एज पॉसिबल हो उतना पीना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वाई शुड किड्स अप्लाई सनस्क्रीन बिफोर गोइंग आउटसाइड। जो बच्चे हैं उनको सनस्क्रीन क्यों अप्लाई करनी चाहिए बाहर जाने से पहले। टू लुक शाइनी, शाइनी दिखने के लिए। टू प्रोटेक्ट देयर स्किन फ्रॉम द सन हार्म रेज, हमें अपनी स्किन को सन से बचाने के लिए, जिसके हार्मफुल रेज से बचाने के लिए सनस्क्रीन अप्लाई करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट शुड चिल्ड्रन डू इफ़ दे स्टार्ट टू फील डिजी और टायर्ड वाइल प्लेइंग आउटसाइड। जब भी आपको थका हुआ या चक्कर जैसा फील हो तो आपको क्या करना चाहिए कि प्लेइंग खेलते रहना चाहिए। सिट इन द सन, सन के डायरेक्ट रेज में बैठना चाहिए। टेक अ ब्रेक इन द शेड एंड ड्रिंक वाटर, आपको छाया में बैठना चाहिए और आराम करना चाहिए और पानी पीना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज द स्लोगन स्टे सेफ स्टे कूल एंड हैव फन रिमाइंड यू टू डू। जो स्लोगन है वो आपको क्या याद दिलाता है। प्लेइंग विदाउट स्टॉपिंग, खेलते रहो बिना रुके। बी सेफ, स्टे कूल एंड एंजॉय समर। यस, इसका मतलब यही है कि सेफ रहो, कूल रहो और समर को एंजॉय करते रहो। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो इस पार्ट में हमारे 15 क्वेश्चंस इंग्लिश के कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम मैथ्स के 15 और उससे नेक्स्ट पार्ट में हम ईवीएस के 15 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, जिसके बाद हमारा मॉक टेस्ट 6 कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप सबको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ। धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।